हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल अगेन। यस, इस बार फिर से एक और बार अब आपके सामने आया है इकोनॉमिक्स का डिलीटेड सिलेबस। इस साल का इकोनॉमिक्स का डिलीटेड सिलेबस क्लास 12th के लिए और 11th के लिए भी। पहले 12th की बात करेंगे, फिर 11th की बात करेंगे। आप सबको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, मैं कह सकता हूँ बिजनेस स्टडी जैसा फ़ायदा नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेकेंड यूनिट है मनी और बैंकिंग वाली, फर्स्ट यूनिट में से कुछ नहीं कटा, कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ। लेकिन जो सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग वाली, उसमें कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशंस, वो सारे वाले जो पार्ट हैं वो डिलीट हो गए हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा ये डिलीट तो हो गए हैं, लेकिन बट स्टिल दे आर इन एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो। ये एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर यूनिट में भी हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये डिडक्ट नहीं हुआ। इसलिए इसकी डेफिनेशंस को कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन आपको एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में मिल ही जाएगा। उसके बाद आते हैं अपनी 5th यूनिट पे, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट मीनिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, ये दोनों टॉपिक कट गए हैं। ये ठीक है क्योंकि ये वाला टॉपिक कंप्लीटली डिडक्टेड है, इसके अलावा हमने कहीं और नहीं पढ़ा पूरे इकोनॉमिक्स में। तो बस यहाँ पर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ही यूनिट में फ़ायदा हुआ है, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। आफ्टर डेट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम इंडियन इकोनॉमी पे अगर आ जाएँ तो वहाँ पे सिर्फ 7th यूनिट में एक ही यूनिट का जो पार्ट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी के नाम से पढ़ा था ना। यस, बिल्कुल वही वाला पार्ट जो है वो कट गया है। संग में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कट चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा टॉपिक था जो डिलीट हो गया है। मेरे हिसाब से डिलीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन डिलीट हुआ है क्योंकि इट इज़ रियली रिक्वायर्ड टू अवेयर दी पर्सन्स ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारे सोसाइटी के पर्सन्स को अवेयर करने के लिए ज़रूरी था, बट कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी डिलीट हो गया है और ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया ये भी डिलीट हो ही गया है। उसके बाद इसमें ही था एक लास्ट पार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी वाला पार्ट डिलीट हुआ है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है? सिर्फ एनर्जी वाला पार्ट डिलीट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो रहा 12th का पार्ट। अब आते हैं किस पे? अपने 11th वाले बच्चों के लिए। यस, 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा है। यस, 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ है। वो ये है स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोग सबसे अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आप लोगों को, क्योंकि पीटीज में तो आपको कुछ नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों में से। लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाला जो पार्ट था उसमें काफ़ी राहत मिली है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है रियली। कोरिलेशन में सिर्फ स्पीयर रैंक वाला जो फॉर्मूला था ना वो डिलीट हुआ है, बाकी कोरिलेशन पूरा आ रहा है। इसके बाद इंडेक्स नंबर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो डिलीट हुआ है, राइट। लेट अस कम ऑन इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम आए 11th क्लास के तो हम कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था उसमें PPC वाला जो पार्ट था, PP प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसका कॉन्सेप्ट डिलीट हो गया है, लेकिन डेफिनेशंस आपको करनी होंगी, ठीक है। आगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है। इसमें से क्या कट चुका है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग एंड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। समझ लीजिए पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है ना। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था, लगभग समझ लीजिए इतना कटने के बाद, वो था ही इतना छोटा चैप्टर, उसके बाद ये सब पार्ट भी उसमें खत्म हो गया। तो इट्स वेरी गुड न्यूज़ टू यू ऑल कि ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर हम आते हैं तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों उसके मीनिंग और फीचर पूरा पार्ट खत्म हो गया है। तो बस क्या बचा? परफेक्ट कंपटीशन वाला पार्ट बचा, राइट ना। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये भी इजी टॉपिक थे जो डिलीट हो गए, बट स्टिल कोई बात नहीं। वी थैंक्स टू CBSE कि उन्होंने हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचा और हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया। आई होप स्टूडेंट्स इट शुड बी सेटिस्फाइड टू यू एंड प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपडेट्स। अब हमारी नई वीडियो आएगी अकाउंटेंसी के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।